यहाँ ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 है चैप्टर 4। देखोगे ध्यान से यहाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 आपको इतना प्रूफ करना है। तो मैंने ये दिए हुए क्वेश्चन को स्टेटमेंट मैंने पीएन मान लिया, तो पीएन बराबर आपको इतना दिया हुआ है, आपको जो दिया हुआ है उसको आप पीएन मान लो। अब मैं क्या करूंगा, n बराबर 1 रखूंगा और देखूंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। जब मैंने n बराबर 1 रखा तो देखो मैंने n बराबर 1 रखा तो देखोगे यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 1 करके मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो काट दिया, काटने के बाद दोनों इक्वल आ गए। मतलब क्या है कि LHS बराबर दोनों RHS आ गया, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए जो स्टेटमेंट Pn मैंने माना था वो सत्य होगा। अब चलेंगे इसका दूसरा जो मेथड है कि किसी भी धन पूर्णांक k के लिए pk भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो सत्य जब होगा तो स्टेटमेंट pk, जैसे मैंने pn स्टेटमेंट लिया था उसी तरह से pk स्टेटमेंट होगा। और इसको मैं जहां जहां n आपको दिख रहा है इस वाले टर्म में वहां वहां मैं क्या कर लूंगा, k कर लूंगा। तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि p इंटू के प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ठीक है, जब सत्य होगा तो ध्यान से देखेंगे, तो कुछ करना नहीं है बेसिकली। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब p इंटू के प्लस 1 तो आपको स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस, अब देखोगे ध्यान से यहाँ जो है वहाँ k क्यूब करना होगा। देखिए इसके बाद वाले, इसके ठीक बाद वाले टर्म में यानी k के बाद, इसके बाद वाले टर्म में मैं k प्लस 1 ऐड करूंगा। और इसको मैंने इसमें क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि यहाँ तक का मान आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ k क्यूब तक का मान जो है आप यहाँ आराम से लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, इसके बाद यहाँ k इंटू के प्लस 1 है तो k में प्लस 1 ऐड करना होगा, ये हो गया। फिर इंटू के प्लस 1 और फिर प्लस क्या है यहाँ पे 1 है, इसको भी ऐड करना होगा, और बटा 2 इसका होल स्क्वायर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ तक का मान जो है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। देखो 1 2 3 का क्यूब, k क्यूब तक का मान कितना है, k इंटू के प्लस 1 है। तो आप आसानी से यहाँ नॉर्मली आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, k इंटू के प्लस 1 बटा 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस k प्लस 1 का क्या करेंगे, होल क्यूब। और इसको मैं ज्यों का त्यों तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि हमको इसी के इक्वल लाना है। प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको मैं छोड़ दूंगा, चूंकि ये RHS टर्म है, हमको इसको सॉल्व करना है और RHS के इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के ध्यान से देखेंगे क्या करना होगा, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे कि आप इसको पहले अब छोड़ दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि k का भी स्क्वायर होगा इंटू के प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, और बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर मीन्स कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और k प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको भी लेंगे, चलो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, इसका मैं नॉर्मली स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मैंने इसको स्क्वायर नहीं किया, इसको दोनों को होल स्क्वायर के अंदर रखा और इसका सिर्फ स्क्वायर करके यहाँ 4 कर दिया। क्यों, क्योंकि ये भी 4 दोनों बराबर काट देंगे। तो काटने के बाद देखेंगे ध्यान से, यहाँ जो है के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू के प्लस 1 का क्यूब, क्यूब ही है ना, हाँ क्यूब है, बटा 4, और ये हो जाएगा के प्लस 1 और इंटू के प्लस 2, कर ही लो होल स्क्वायर दोनों को बार बार करने से तो अच्छा है, 4 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमारे पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 3 है। तो यहाँ से k प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर k स्क्वायर, ये वाला टर्म। ठीक है, k स्क्वायर बच गया, प्लस और 4 तो रहेगा ही, और k प्लस 1 यहाँ 3 था तो मैंने 2 से कॉमन लिया, तो यहाँ k प्लस 1 तो बच ही जाएगा,
और k इन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो देखने से थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैंने एटलीस्ट एक तो प्रूव कर ही लिया, ये और ये वाला। अब करना इसको है, तो करने के लिए क्या करना होगा ध्यान से देखेंगे। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर आया इंटू, इसको तोड़ो, k स्क्वायर प्लस 4k, 4 में k से मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4 हो जाएगा, और बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, ये k प्लस 1 तो ऑलरेडी होगा ही होल स्क्वायर 1 का। अब इसको देखो यहाँ, ये इसको a स्क्वायर कर ले और इसको b स्क्वायर कर ले। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसको मैं करूँ k का होल स्क्वायर प्लस इसको कर दूँ प्लस b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास कमी किसकी है 2ab की, तो 2a इंटू b। तो देखो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, आराम से इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इस टोटल वाले टर्म को हम लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो जीरो करते हुए ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दोनों जो टर्म है LHS और RHS हमारा दोनों इक्वल आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल RHS, और आसानी से हम कह सकते हैं कि PK प्लस 1 यदि सत्य है या होगा तो PK भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेटमेंट को लिख देना है और कर देना है। ओके।